दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 29 के आगाज में अर्तुगरुल गवर्नर से तलवार छीनकर गवर्नर की गर्दन पर रख लेता है और कहता है कि गवर्नर, अगर मुझे तुम्हारे आदमी और बेटी पर हमला करना था तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अपने होश में आओ, बेवकूफ मत बनो। इस सब का नतीजा जंग होगी। हम दोनों मिलकर इस सच्चाई के बारे में पता लगाएंगे। इसी दौरान गवर्नर के कमरे के बाहर अर्तुगरुल के सिपाही काफिरों की धज्जियां बखेर रहे होते हैं। इसी दौरान दुआन जख्मी हो जाता है। फिर भी ये तीनों मर्द मुजाहिद इन काफिरों के परखच्चे उड़ाते हुए उनको जेर कर देते हैं। दूसरी जानिब गवर्नर वसीलियस को कहता है कि मार दो इसे और इसे किले से भागने मत देना। ये सुनकर अर्तुगरुल गवर्नर को धक्का देकर पीछे हटा देता है। फिर अर्तुगरुल और वसीलियस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही उन तमाम सलेबी सिपाहियों को मारकर कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को बंद कर देते हैं, जबकि वसीलियस और अर्तुगरुल लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान कसीर तादाद में सलेबी सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ये सूरत हाल देखकर अर्तुगरुल बड़ी फिरती से गवर्नर की गर्दन पर तलवार रख लेता है और कहता है कि रुक जाओ वरना गवर्नर मरेगा। फिर अर्तुगरुल गवर्नर को कहता है कि हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। फिर वसीलियस कहता है कि अर्तुगरुल तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें मौत की परवाह है। फिर तुर्गुत कहता है कि भाई क्या हुआ है, इन काफिरों के साथ मसला क्या है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुर्गुत ये हम पर सल्तनत के आला अफसर के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। फिर अर्तुगरुल गवर्नर से पूछता है कि हमें बताओ कि अभी तक तुम्हारी बेटी की लाश मिली है। ये सुनकर वसीलियस एक सिपाही को इशारा करता है तो वो कोई तीर उठा कर लाता है। वसीलियस अर्तुगरुल को तीर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे कुत्तों ने कब का हलीना को मार दिया होगा और काई तीर इसका सबूत है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि वसीलियस, जिस किसी ने भी ये साजिश की है उसने हमारे तीर इस्तेमाल किए हैं। फिर अर्तुगरुल वसीलियस को कहता है कि अमन को खराब करने की कोशिश करने वालों की मदद कर रहे हो तुम। फिर अर्तुगरुल गवर्नर से कहता है कि मैं ये तुमको आखिरी बार कह रहा हूँ कि हमें जाने दो। हमारे सिपाही तुम्हारे और मेरे दरमियान साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। ये तुम्हारी बेटी को तलाश करके यहाँ लाएंगे। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो मेरे सिपाही उसे यहाँ लाएंगे। अगर खुदा न खास्ता तुम्हारी बेटी मर गई हुई तो ये उसके जिम्मेदारों का पीछा करेंगे। मेरे सिपाहियों को जाने दो, मैं यहाँ पर यरगमाल बनकर रुकूंगा। तब वसीलियस अपनी तलवार उठाकर कहता है कि गवर्नर, आप इसकी बात मत सुने। फिर अर्तुगरुल वसीलियस को कहता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गवर्नर मरेगा। तब गवर्नर अर्तुगरुल से कहता है कि तुमने मेरी बेटी को मारा, तुमने मेरे सिपाहियों को मारा और ये सब होने के बाद तुम मुझे मेरे ही किले में कैदी बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर गवर्नर वसीलियस से कहता है कि मेरी जिंदगी ज्यादा अहम नहीं, तुम सबको मार दो। ये सुनकर वसीलियस और उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं। फिर अर्तुगरुल गवर्नर से कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि रुक जाओ वसीलियस। वसीलियस वहीं पर रुक जाता है। फिर अर्तुगरुल गवर्नर से कहता है कि इस काम से बहुत से बेगुनाहों का खून बहेगा। इस पर गवर्नर कहता है कि मैं तुम्हें कल तक वक्त देता हूँ, या तो तुम ये मामला हल करोगे या हम सब मरेंगे। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है कि जाओ और पता लगाओ कि इस मामले के पीछे कौन है और उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। इसके बाद वहाँ से सब सिपाही चले जाते हैं। तब अर्तुगरुल कहता है कि दरवाजा बंद कर दो, अगर कोई और अंदर आया तो गवर्नर मरेगा। फिर अर्तुगरुल गवर्नर को इशारा करता है तो गवर्नर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी जानिब बमसी इसहाक पुकारता हुआ हलीना को सराय में लेकर आता है। तब इसहाक जल्दी से बमसी के पास आकर पूछता है कि क्या बात है, ये खातून कौन है। बमसी कहता है कि ये मुझे जंगल में मिली है, इसकी मदद करें। फिर इसहाक हलीना के गले में एक हार को देखकर कहता है कि इस हार के ऊपर हलीना लिखा हुआ है और बातुहान छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद इसहाक और बमसी हलीना को इलाज के लिए कमरे में ले जाते हैं। दूसरी तरफ कराचाइसर कला में अर्तुगरुल के सिपाहियों के जाने के बाद पित्रोस वसीलियस के पास आकर कहता है कि कमांडर वसीलियस क्या हो रहा है। यह सुनकर वसीलियस गुस्से से पित्रोस के गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम नाकाम हो गए पित्रोस, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर हलीना की लाश लाए होते तो मैं सीधा अर्तुगरुल की जिंदगी का खात्मा कर देता। इस पर पित्रोस कहता है कि आप फिक्र मत करें, सिपाही हलीना के पीछे हैं। फिर वसीलियस कहता है कि पित्रोस, किसी भी वक्त पर हलीना जिंदा किले में दाखिल ना हो। इसके बाद वसीलियस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हानी बाजार के सराय में आर्तुगबे और इसहाक हलीना का इलाज कर रहे होते हैं और बमसी ये देखकर बहुत बेचैन और परेशान होता है। तब बमसी कहता है कि इसहाक, मुझे बताओ क्या ये बेचारी लड़की जिंदा रहेगी या नहीं। तब इसहाक कहता है कि इसका खून काफी बह चुका है लेकिन खातून मजबूत है, इंशाल्लाह बच जाएगी। फिर बमसी कहता है कि हालांकि ये जख्मी थी फिर भी इसने मुझ पर हमला कर दिया। फिर इसहाक कहता है कि ये लड़की तुम्हारे साथ बहुत जचती है,
ये सुनकर बमसी कहता है कि साहब भाई अस्तगफिरुल्लाह, तुम बहुत नामुनासिब बात कर रहे हो। इसके बाद आर्तुक भी हलीना की कमर से तीर निकालते हैं और तीर देखकर परेशान होकर कहते हैं कि ये तो काई तीर है, ये कैसे मुमकिन है। ये सुनकर बमसी कहता है कि आर्तुक बे साहब, जब ये लड़की मुझे मिली तो ये चिल्ला रही थी कि तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। इसी दौरान कमरे में खतून दाखिल होती है। आर्तुक बे उसे कहते हैं कि इस खतून को अकेला मत छोड़े, इसका ख्याल रखें। इसके बाद बमसी और आर्तुक बे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चौदार कबीले में सरदार जहांदार के सरदारी खेमे में सालतीन कोपेक मौजूद होता है। कोपेक जहांदार से कहता है कि मैंने तुर्क कबाइल की तरफ एक पैगाम भिजवाया है, कल जितनी जल्दी हो सका वो आपके हुक्म से साथ होंगे। हमारे सुल्तान जब अपनी फौज के साथ इन जरखेज जमीनों पर आएंगे तो आप उस वक्त हजारों सिपाहियों के साथ उनकी मदद कर रहे होंगे। ये सुनकर जहांदार कहता है कि ये हुक्म हासिल करना मेरे लिए शर्फ है। इसी दौरान खतरोजा खेमे में दाखिल होकर कहता है कि अमीर हजरत से कोई कासिद मिलना चाहता है। ये सुनकर कोपेक कहता है कि उसे अंदर भेज दो। फिर कासिद कोपेक को एक खत देता है। फिर कोपेक खत पढ़ता है कि अरतुरुल ने गवर्नर के गले पर खंजर रख लिया और उसने गवर्नर को यरगमाल बना लिया है। ये सुनकर जानदार कहता है कि अमीर हजरत, इसका क्या मतलब है। कोपेक कहता है कि गवर्नर का ये दावा है कि काइयों ने सुल्तान के भेजे हुए आला अफसर को मार दिया है और गवर्नर की बेटी हलीना गायब है। ये सुनकर उराल कहता है कि अरतुरुल क्या कर रहा है, हम मगरेब में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये किस किस्म की मंसूबाबंदी कर रहा है। इसके बाद तुर्गुत दुआन और अब्दुर्रहमान सराय में पहुंच आते हैं। आर्तुक बे तुर्गुत से पूछते हैं कि अरतुरुल साहब कहाँ हैं। इस पर तुर्गुत कहता है कि अरतुरुल भाई को कले में कैद कर लिया गया है। ये सुनकर बमसी कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, चलो जाकर कले पर हमला करते हैं। दुआन कहता है और एक बात सुनो, वो कले के इर्द गिर्द हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद तुर्गुत आर्तुक बे को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। फिर आर्तुक बे कहते हैं कि हमारे सरदार के खिलाफ घिनौना मंसूबा है और ये तीर इसका सबूत है। मैंने ये तीर एक जख्मी खतून के कंधे से निकाला जिसको बमसी लेकर आया है। ये सुनकर दुआन कहता है कि कौन सी खतून। तब इसहाक उन्हें बताता है कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसका नाम हलीना है। ये सुनते ही तुर्गुत कहता है कि गवर्नर की बेटी हलीना। तब दुआन बमसी से कहता है कि तुमने अरतुरुल भाई की जान, हमारे कबीले की इज्जत और रियासत के अमन को बचा लिया। तुर्गुत कहता है कि लड़की के जिंदा या मुर्दा होने पर अरतुरुल भाई की जिंदगी का इन्हिसार है। ये सुनते ही सब बहुत खुश होते हैं। दूसरी जानब जानदार कहता है कि अरतुरुल ये कैसे कर सकता है। उराल कहता है कि बाबा, अरतुरुल ऐसा ही हो गया है क्योंकि वो मगरूर है। ये सुनकर कोपेक कहता है कि अरतुरुल ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं अरतुरुल को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ज़हीन है, वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। असल सवाल ये है कि कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और हम उससे बेखबर हैं, हम उसका पता लगाएंगे। इसी दौरान बातुहान खेमे में दाखिल होकर कहता है कि अरतुरुल का सिपाही बमसी किसी यूनानी लड़की को लेकर सराय में आया है। अपने लिबास से वो लड़की किसी शाही खानदान से लगती है और मैंने उनके मुंह से नाम हलीना सुना है। यह सुनकर जानदार कहता है कि अगर अरतुरुल ने वाकई उस खतून को यरगमाल बनाया है तो हम सब जंग में हैं। दूसरी जानब अरतुरुल गवर्नर से कहता है कि तुम कब अपनी जिद छोड़कर मेरे सवालों के जवाब दोगे। इस पर गवर्नर कहता है कि मुझे वैशी कातलों से कोई बात नहीं करनी। यह सुनकर अरतुरुल कहता है कि मेरे बगैर काई कबीले में कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता। लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा साजिशों के बीच घिरे हुए हो। ये सुनकर गवर्नर उठकर अरतुरुल के पास आता है और अरतुरुल से कहता है कि तुर्कों के इन जमीनों पर आने से पहले हम वाकई अमन में थे। इस पर अरतुरुल कहता है कि गवर्नर, अगर हमने मिलकर इस मसले को हल ना किया तो बहुत खून बहेगा। अपने गुस्से और नफरत को काबू करो और मेरे सवालात के जवाब दो। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि अमन को खराब किए बगैर मैं तुम्हें और सिमोन कुत्ते को एक दूसरे से लड़ाने के लिए खामोश रहा, यही सच है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर अरतुरुल कहता है कि तुम जो जानते हो अगर मुझे ना बताया, अगर मेरे सिपाहियों ने तुम्हारी बेटी को ढूंढ भी लिया लेकिन हमारे खिलाफ साजिश का जाल बिछाने वाला तुम्हारी बेटी को यहाँ जिंदा नहीं आने देगा। दूसरी तरफ सराय में अरतुरुल के सिपाही हलीना के पास मौजूद होते हैं और वो हलीना को कराचाइसर कले में ले जाने के लिए मंसूबा बना रहे होते हैं। तुर्गुत कहता है कि हमें कोई रास्ता निकालना होगा, हम कराचाइसर कले को अरतुरुल भाई की काबिल नहीं बनने देंगे। बमसी कहता है कि हम हलीना को उसके बाबा के हवाले करेंगे और अपने भाई को बचाएंगे। ये सुनकर आर्तुक भी अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि हलीमा सुल्तान और आयमा खतून को पैगाम भिजवाओ, वो फौरन हमें काई लिबास भिजवाएं, हम हलीना को कले में तुर्क लिबास में लेकर जाएंगे। फिर तुर्गुत कहता है कि हम कल सूरज तुलू होने से पहले रवाना हो जाएंगे। इसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ चौधार कबीले में कोपे कुराल के साथ मौजूद होता है। तब कोपे कुराल से कहता है कि कोई हमारे बगैर साजिश कर रहा है और ये अर्तुल नहीं है। जिस किसी ने भी ये किया है वो यकीनन किले के अंदर से है। कुराल कहता है कि मुमकिन तौर पर ये किसका मंसूबा है। ये सुनकर कोपे कहता है कि एक मगरूर नौजवान सिपा सलार जो उस बूढ़े को गिराकर उसकी जगह लेना चाहता है। कुराल कहता है कि वसीलियस। कोपे कहता है कि बहुत खूब, कुराल जाओ और वसीलियस से बात करो। अगर तुम वसीलियस का सही इस्तेमाल करो तो वो अर्तुल को मार देगा। अर्तुल को बचाने के लिए अर्तुल के सिपाही जरूर अलीना को किले में ले जाएंगे। वसीलियस यकीनन उस लड़की को रास्ते में ही मार देगा। इसके बाद सराय में बमसी अलीना के पास मौजूद होता है। फिर बमसी खुद से कहता है कि तुम अपने हवास में आओ, तुम किसी लड़की की तवज्जो हासिल नहीं कर सकते। बमसी अपना सर दीवार पर टकराते हुए बहुत परेशान होता है। इसी दौरान अलीना को होश आता है और वो खंजर उठाने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बमसी भागकर उसके पास जाता है। तब अलीना कहती है कि मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। ये सुनकर बमसी कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? मैं तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? मैं तुम्हें यहाँ खुद लेकर आया। इस पर अलीना कहती है कि कातिल तुम्हारे लोग थे, तुम्हारा लिबास भी उन जैसा है। इसी दौरान तुर्गुत और आर्तुक बे भी वहाँ आ जाते हैं। आर्तुक बे कहते हैं कि मेरी बच्ची पुरसकून होकर हमारी बात तो सुनो, कोई तुम्हारे और हमारे खिलाफ बड़ा खेल खेल रहा है। ये सुनकर अलीना कहती है कि आप किस खेल की बात कर रहे हैं? आर्तुक बे कहते हैं कि काई बांधकर तुम्हारे काफिले पर हमला किया गया है और इसका इल्जाम हम पर लगाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे बाबा के ख्याल में ये हमला हमने किया है और तुम्हारे बाबा ने अर्तुल साहब को यरगमाल बना लिया है। अब हम तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास खैर खैरियत से लेकर जाएंगे। ये सुनकर अलीना कहती है कि मैं तुम लोगों पर भरोसा क्यों करूं? मुझे कैसे यकीन आए कि ये जाल तुम लोगों ने नहीं बिछाया? इस पर आर्तुक बे कहते हैं कि मेरी बच्ची, अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो बहुत पहले मार चुके होते। तुर्गुत कहता है कि अलीना तुम अमन की कुंजी हो, अगर हम तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास लेकर नहीं जाते तो इसका नतीजा एक बहुत बड़ी जंग होगी। अलीना कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है? आर्तुक बे कहते हैं कि हम पता लगा लेंगे। तुर्गुत कहता है कि हम कल रवाना होंगे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर बमसी अलीना से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसके बाद तुर्गुत और आर्तुक बे वहाँ से चले जाते हैं और बमसी कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और वो अलीना के ख्यालात में अपने सर की टकने दीवार में मारते हुए कहता है कि बमसी होश में आओ।